मैं वीरेंद्र चंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस पे। आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, बहुलक। किसी भी वर्गीकृत जो आंकड़ा दिया रहता है उसका बहुलक कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट दिया रहता है बहुलक तो उसको तो आप आसानी से निकाल सकते हो, जो मैक्सिमम बार रिपीट हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। लेकिन जब भी आपका वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहता है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं बहुलक का, ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है ये देखेंगे। और ये बोर्ड पेपर पे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये इतना ही है, ठीक है। इस साइड वाला क्या है आपका क्वेश्चन है, बाकी इधर अपन देखेंगे। निम्न सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया हुआ है वर्गांतर करके दिया हुआ है और यहां पर आवृत्ति दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 10 आवृत्ति कितनी है, 4, 10 से 20 5, 20 से 30 16, 30 से 40 12, 40 से 50 3 और 50 से 60 कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अब बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए जब भी हम किसी वर्गीकृत आंकड़े के क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है, जहां L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुलक वर्ग देखना पड़ेगा कि कौन सा बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। तो बहुलक वर्ग देखते हैं, तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा रहती है वैसे को क्या लेते हैं अपन, बहुलक वर्ग लेते हैं। तो यहां पर देखो 4 है, 5 है, 16 है, 12 है, 3 है, 2 है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये 16 है। तो इसको क्या लेंगे अपन, बहुलक वर्ग लेंगे, ठीक है, बहुलक वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, ये ठीक है। ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति, बहुलक वर्ग है ठीक पहले, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका F0 हो जाएगा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की आवृत्ति मतलब ये F1 क्या है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति मतलब इसी को बोल रहा है, यही क्या है आपका F1 है, ठीक है। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति। तो ठीक बाद की आवृत्ति 16 के बाद ये क्या हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। यदि आप इसको ऐसे ही देखोगे तब भी बन जाएगा, सबसे अधिक है उससे एक ऊपर और एक नीचे ले लो, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F1 और उससे नीचे वाले को क्या ले लेते हैं अपन, F2 ले लेते हैं, ठीक है। और H क्या है, वर्ग अंतराल की माप। H क्या है आपका, वर्ग अंतराल की माप। तो ये कितना है, 0 से 10, 10 से 20, तो इसके वर्ग अंतर कितना है, ठीक है। तो इसका देखो ये 0 से 10 है ना, तो 10 दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 का है, यहां पर भी 10 का गैप है, यहां पर भी 10, वही क्या हो जाता है आपका वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल की माप H बराबर क्या हो जाएगा आपका, H बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे 0 से 5 रहता तो 5 होता, 0 से 5, 5 से 10, ठीक है, 10 से 15 ऐसे रहता तो 5 रहता। तो इसमें यदि 0 से 20 रहता तो यहाँ पर 20 रहता, या 20 से 40 रहता तब भी यहाँ पर क्या रहता, 20। इसके बीच के अंतर को देखते हैं, 10 में 0 घटा दो, 20 में 10 घटा दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल की माप निकल जाएगा। तो यहाँ पर सब चीज मिल गया। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा नहीं लिखे हैं, तो बहुलक वर्ग है, ये जो है हमारा बहुलक वर्ग है, तो ये जो पहला वाला है वही क्या कहलाता है, हमारा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कहलाता है, ठीक। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट L, F0, F1, F2, H करके यहां पर वैल्यू को लिखूंगा, ठीक है। तो L क्या हो गया आपका 20 हो जाएगा, F0 क्या होगा आपका, F0 हो गया आपका 5, F1 क्या हो जाएगा आपका, F1 हो गया 16, F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग ठीक बात की आवृत्ति तो 12, और H क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल की माप। तो ये होता है इसका वर्ग अंतराल की माप, 0 से 10 है तो 10, ठीक है। तो वो क्या होगा वर्ग अंतराल, ठीक। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि यहीं पर अपन क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और बाकी को मैं यहीं पर लिखूंगा, ठीक है। ये हमारा, अब यहां पर हम सबको लिखते हैं क्या क्या हुआ था। इसको क्या लिए हैं अपन, L लिए हैं। L कितना है, L क्या है आपका यहां पर 20 है, ये हो गया 20, ठीक है। फिर क्या चाहिए, F0 चाहिए, F0 कितना है यहां पर 5 है, तो ये हो गया 5। F1 चाहिए, F1
ये F1 कितना हो जाएगा आपका, F1 कितना है 16 है, तो ये हो जाएगा F1 16। F2 निकालेंगे, F2 कितना होगा आपका 12, ठीक है, F2 कितना हो गया 12, और एज भी चाहिए तो एज कितना होगा 10, ठीक है, एज कितना होगा 10। इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये अब मैं समझाने के लिए लिखा हूँ सबको, L F0 F1 F2। अब जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू देखना है, उसके ऊपर और इसके नीचे एक वैल्यू लेना है, F0 F1 F2। जो अंतराल दिया रहेगा उसको H लेना है, और जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा उसके सामने वाला छोटा वाला वैल्यू 20 से 30 बोला है ना, तो ये पहले वाला क्या कहलाता है, L कहलाता है। अब हम इसको यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, L रख देता हूँ यहाँ पर। L का मान कितना है, L का मान 20 है, ये 20 प्लस ब्रैकेट का ब्रैकेट F1 कितना है 16 है, ये हो गया 16, माइनस F0 कितना है यहाँ पर, F0 है आपका 5 बटे 2F1, तो 2 का 2, F1 का वैल्यू कितना है 16 है, तो ये हो गया 16, माइनस का माइनस, ये माइनस का ये माइनस, F0 का रखेंगे, F0 5 है, ये 5 हो गया, माइनस का माइनस, F2 क्या है 12 है, तो ये हो गया 12 गुणित H, तो ये हो गया आपका H, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पर 20 हो गया, प्लस 16 में 5 गया तो ये बचेगा आपका 11, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 होगा ना, ये 32, माइनस और माइनस दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 5 और 12 कितना हो जाएगा 17, और चिन्ह जो रहेगा माइनस में ही आएगा, इनटू H, इनटू क्या है H है, H का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं ना, H का वैल्यू 10, ये 10, ठीक है, ये 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 32 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में 17 जाएगा तो 15 बचेगा, तो मैं यहीं पर डायरेक्ट 15 लिख लेता हूं क्योंकि जगह नीचे में कम है। 32 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 15, ठीक है, यहां से कट जाएगा ये 5 तिया 15 और 5 दूने 10, ठीक है। अब 11 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, 11 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, तो 11 दूने 22 बटे 3, तो यहां पर से और कटा देंगे, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 सत्ते 21, कितना बचा, एक बचा, पॉइंट लगाया यहाँ पर 0 लग गया, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा तो 7.33 ये आएगा, तो 20 प्लस 7.33 कितना हो जाएगा आपका, 20 प्लस 7.33 क्या हो जाएगा आपका 27.33, यही क्या होगा आपका बहुलक होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा, कुछ नहीं करना है, बहुलक निकालना है, फार्मूला रखना है और वैल्यू रखना है और उसको सॉल्व करना है तो आंसर निकल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।